तो प्रश्न है कि भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले ये विचार करो, भवन ऊंचा या स्तंभ ऊंचा? क्योंकि भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है, यानी प्रेक्षक बैठा है भवन के शीर्ष पर और जब वो स्तंभ के शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। इसका मतलब ऊंचा कौन होगा? स्तंभ ऊंचा। बिल्कुल, ये स्तंभ हो गया और थोड़ा सा इसको पास करके बना लेंगे। ये आपका भवन हो गया, ये हुआ भवन। तुरंत नाम रख दीजिए इसका ए बी। ये हो गया भवन का शीर्ष, प्रेक्षक यहाँ बैठा है। ये है हमारा स्तंभ, इसका भी नाम रख दीजिए पी क्यू। और ये स्तंभ का शीर्ष हो गया और भवन के शीर्ष से यहाँ भवन का शीर्ष है, क्योंकि यहाँ प्रेक्षक बैठा है। तुरंत एक क्षैतिज बना, वो क्षैतिज जैसे मान लीजिए काटता है बिंदु एक्स पर, और जैसे ही वो भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष को देखता है तो यहाँ जो कोण बना आपका क्षैतिज से कोण बनता है, ऊपर की तरफ बनेगा क्योंकि उन्नयन बन रहा है, क्योंकि यहाँ प्रेक्षक बैठा होगा। ये प्रेक्षक है और ये कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा, समझाने के लिए बता। तो ये कोण आपका कितने डिग्री बना? 60 डिग्री। इसके बाद क्या होता है? भवन के शीर्ष से, यानी भवन के शीर्ष पर ही फिर से प्रेक्षक आ गया। कभी कभी प्रेक्षक यहाँ पहुंच जाता है, कभी कभी यहाँ पहुंच जाता है। अभी तक प्रेक्षक जो है वो एक ही जगह बैठा हुआ है, ठीक है। कभी कभी बंदर होता है, कूद के वहां चला गया, यहाँ चला गया। ये बेचारा अभी आलसी है थोड़ा, ये बैठा कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन। भवन के शीर्ष से ये स्तंभ है, स्तंभ का पाद क्या है? इसका अवनमन कोण यहाँ से जो बनता है वो कितने डिग्री बनता है? 45 बनेगा, क्षैतिज से कोण। प्रेक्षक यहाँ बैठा है, अवनमन बनेगा तो नीचे, उन्नयन बनेगा तो ऊपर। बहुत दीजिए, यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, ये है स्तंभ, तो इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 40 मीटर। ऐसे दिखा देते हैं थोड़ा दूर करके, क्योंकि चित्र में खिचपिच नहीं होती उसमें। अब हमें सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई जो है ये वाली ए बी, वो 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर है। ठीक, सारी बातें यहाँ लिख दो। ए बी क्या है? भवन की ऊंचाई। और इनमें से कोई भी पीसा की मीनार नहीं है, सब 90 डिग्री पर खड़े होंगे जमीन से, स्तंभ भी और भवन भी। तो अभी मंदिर कह दिया था पिछले सवाल में। भवन की ऊंचाई कितनी है पता नहीं। और स्तंभ, ये पी क्यू क्या है? स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? बता दिया आपने, ये 40 मीटर है। हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चलो कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो त्रिभुज आपको मिलते हैं हमेशा। पहले कोई भी त्रिभुज पकड़ लेते हैं, ये 60 है, ये 45 है। 45 वाला बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जैसे टेन लगाओगे लंब बटे आधार, लंब किसके बराबर आ जाएगा? आधार के, क्योंकि टेन 45 कितना होता है? 1 होता है। तो त्रिभुज ए एक्स क्यू में हम तुरंत लगा देते हैं क्या? टेन 45 कितना आ गया? लंब। इस 45 के लिए लंब होगा कौन? एक्स क्यू, और आधार कौन होगा? ए एक्स। टेन 45 तो 1 होता है। ये हो गया आपका एक्स क्यू बटा ए एक्स। जैसे तिरछी गुणा करेंगे ए एक्स की एक्स से, तो ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एक्स क्यू के बराबर आ जाएगा, यानी ए एक्स बराबर आ गया किसके? एक्स। और एक्स क्यू किसके बराबर था? क्योंकि ए बी चतुर्भुज ए बी क्यू एक्स क्या है? आयत है। और जब ये आयत है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स क्यू ए बी किसके बराबर होगा? एक्स क्यू के। और हमारा एक्स क्यू किसके बराबर आ गया? ए एक्स के। इसका मतलब ये आयत है, तो ए बी बराबर होगा किसके? एक्स क्यू। और एक्स क्यू अभी भी किसके बराबर आया? बट ए एक्स बराबर एक्स क्यू। तो कुल मिला के हमें ये पता लग गया कि ए एक्स ही बराबर है एक्स क्यू के, और ये ही बराबर है ए बी के। और ये ए बी क्या थी? भवन की ऊंचाई। यही हमें याद करना। अब दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। कौन सा? त्रिभुज पी एक्स ए में tan 60। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो कहते हैं साहब ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। आपने कहा 2 त्रिभुज बनेंगे। त्रिभुज के पीछे समकोण लिखना भूल गए थे। समकोण त्रिभुज, हमेशा आप समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे तो समकोण त्रिभुज 2 ही बनना है आपके पास। तो tan 60 बराबर कितना हुआ? लंब पी एक्स और आधार ए एक्स। tan 60 होता कितना है? वर्गमूल 3 बराबर पी एक्स बटे ए एक्स। तिरछी गुणा कर दो, कितना आ गया?
ax गुणा वर्गमूल 3 बराबर px। अब जब मेरा px का मान पता नहीं, x2 का मान पता नहीं, लेकिन x2 का मान किसके बराबर था? ab का। तो हम भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं। भवन की ऊंचाई को हमने मान लिया h। कितना मान लिया? h। तो ये ab की ऊंचाई कितनी हो गई? h। ये h तो ये कितनी हो गई? h। ये h हो गई तो ये कितनी बची? 40 माइनस h। यहां से यहां। तो हमारे पास ax जो था वो किसके बराबर था? px के। ax किसके बराबर, सॉरी ax किसके बराबर था? x क्यूब के। और ये सब तीनों थी किसके बराबर आ गई? तीनों h के। तो ax हमारा हो गया h के बराबर वर्गमूल 3, और px कितना हो गया? 40 माइनस h। ठीक, गुणा कर लीजिए, कितना आ गया? वर्गमूल 3h बराबर 40 माइनस h। h को इधर ले आइए, वर्गमूल 3h प्लस h बराबर 40। h ले लीजिए कॉमन, वर्गमूल 3 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 40। h का मान निकाल दीजिए, 40 बटे वर्गमूल 3 प्लस 1। यहाँ वर्गमूल 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे बढ़ा लीजिए, क्योंकि अपॉन परिमेयकरण कर दिया था, 6 नौ में पढ़ा होगा आपने। ठीक, परिमेयकरण में a प्लस बी a माइनस बी कितना हो गया? √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? h आ गया हमारे पास 40 इंटू 3 माइनस 1। 40 वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे 2, 2 से 10 बार कट गया, 20 बार। 20 वर्गमूल 3 माइनस, ये लेके आना है, आता है? इसकी ऊंचाई निकाल दी, भवन की ऊंचाई 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। एक बार और देख लो, ठीक? थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया वो भी आ जाए।